हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मेरा नाम उमा शंकर है और ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी चीज़ का रिव्यू किया जाता है। कोई विश्लेषण मैं नहीं करने वाला हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ। यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, तो एक टीचर की तरह ही आपको मैं समझाऊंगा। आपको समझना भी चाहिए। काफ़ी ये खुशी की बात है कि झारखंड में 1932 का खतियान जो है, अभी तो प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है, सदन में इसको लाया जाएगा और दिक्कत नहीं है, ये सदन से पास भी हो जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जब इसे 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा तो ये अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम 2022 कहलाएगा और फिर पूरे झारखंड में आधार जो है 1932 का खतियान हो जाएगा। ओके, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको जानना चाहिए। कल क्लास के दौरान बहुत से लोगों ने पूछा लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। क्वेश्चंस मैंने देखा नहीं था, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लाइव क्लास के दौरान। तो बाद में मेल और मैसेजेस के थ्रू मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला ये है कि जेएसएससी का अभी कोई भी एग्जाम हुआ नहीं है। मेन जो एग्जाम है, सीजीएल हो गया, एक्साइज, कलर, ये सब हुआ नहीं है। तो इन एग्जाम्स पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, ये ऐसे बहुत से लोग हैं जो झारखंड के मूलवासी हैं, झारखंड के मूलवासी हैं, लेकिन उनके पास 1932 का खतियान नहीं है, उनका क्या होगा। तीसरा, ये झारखंड में अब जो भी वैकेंसी आएगी तो क्या सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, मतलब जिनके पास रेजिडेंशियल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, क्या वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी है मेन, आपको ये जानना चाहिए। ओके, यहाँ पर कोई विश्लेषण मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ, सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही बताऊंगा। ओके, अगले 5 से 6 मिनट काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये खुशी की बात है 1932 का खतियान लागू हो गया, लेकिन आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि पहले क्या था, पहले आधार क्या था, अब 1932 के बाद क्या चेंजेस होने वाले हैं। आप किसी के सामने जाएंगे तो कम से कम आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि आप बोल पाए कि पहले क्या था, अब क्या होने वाला है, क्या फायदा होगा या फिर क्या घाटा होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अभी जो है ये विधेयक लाया जाएगा सदन में, अभी तो कैबिनेट से पास हुआ है ना, विधेयक लाया जाएगा, विधेयक ये पास भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 9th शेड्यूल में ऐड भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो जब ये 9th शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऐड कर दिया जाएगा, ये अधिनियम बन जाएगा 2022 और पूरे झारखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा, आधार बन जाएगा 1932 का खतियान। ठीक है, तो अब लागू होने के पहले क्या हो रहा था, मतलब 1932 का जो खतियान है, ये लागू होने के पहले प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये कैसे बनते थे, स्थानीयता का आधार क्या था, ये जानना जरूरी है। तभी तो पता चलेगा बदलाव जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फिर जो भी एग्जाम्स होने हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा, कल ही सुना होगा आपने कि जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है, तो ग्राम सभा के स्वीकृति के बाद उनको प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। तो क्या वाकई में ये हो सकता है। काफी कड़वा सच है, आपको अभी जानने को मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको, और ये फैक्ट्स के थ्रू ही बताऊंगा। कोई मैं आइडिया या फिर कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, आइडिया नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और जितनी भी नियुक्ति होने वाली है तो क्या उसमें सिर्फ झारखंड के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, ये 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन अगले 5 से 6 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आप इसको ध्यान से सुनते चलिए। इसके बाद कोई भी अगर आपका ओपिनियन होता है, आप कमेंट के थ्रू जो है शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से याद दिला दूं कि ये कोई प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई रिव्यू प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कोचिंग सेंटर है। तो उसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, झारखंड के स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। अधिकारों की बात हो रही है तो पता भी होना चाहिए क्या क्या भी है। तो जो विधेयक सदन में लाया जाएगा उसमें क्या है, शेड्यूल कास्ट का 12%, शेड्यूल ट्राइब का 28%, ईडब्ल्यूएस का 10%, ओबीसी का 27, इसमें बीसी 1 15, बीसी 2 12, टोटल कितने हो गए 77%। तो इतना जो है टोटल रिजर्व सीट रहेगा अब झारखंड में। इसके अलावा जो 23% बच जाता है ये रहेगा अनरिजर्व, इस पे जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट होगा। ओके, ये ओपन होगा, ओपन टू ऑल होगा। ये हो गया रिजर्वेशन का। अब स्थानीयता का जो आधार है ये होगा 1932 का। तो ये विधेयक जो है पास किया जाएगा, सदन में लाया जाएगा, पास भी हो जाएगा, फिर भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9th शेड्यूल में जब ऐड कर दिया जाएगा बन जाएगा ये अधिनियम।
ये झारखंड पद एवं सेवा का जो आरक्षण है 2022 अधिनियम कहलाएगा। ओके। अब वर्तमान में स्थानीयता का आधार क्या है, ये आपको जानना चाहिए। वर्तमान में स्थानीयता का आधार क्या है, स्थानीय और जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो स्थानीयता का जो आधार है वो क्या है, ये रघुवर दास के टाइम में लाया गया था। 18 अप्रैल 2016 को जिनका आवेदक या फिर उनके पूर्वजों का अगर 30 साल हो जा रहा है तो वो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। कहने का मतलब जो 1986 या इसके पहले से रह रहे हैं वो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। ये अभी का नियम है, ये रघुवर दास के समय लाया गया था, 2016 में लाया गया था। तो अभी स्थानीयता का जो आधार है ये है 1986। ठीक है। और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है ये 2016 2 जून 2016 के पहले वाले वैलिड नहीं है, इसके बाद के ही वैलिड होते हैं। अब इसमें भी अलग अलग है, जैसे कि 2016 से 2019 तक का जो सर्टिफिकेट है वो एसडीओ का होना चाहिए, सर्कल ऑफिसर का रहेगा तो इनवैलिड हो जाएगा। 2019 के बाद का है तो सर्कल ऑफिसर और एसडीओ दोनों का चलेगा, ये अलग चीज है, हम लोग मेन पॉइंट पर फोकस्ड रहेंगे। ओके, तो ये हो गया स्थानीयता का आधार। अब जाति का जो आधार है बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है खुद से बनाते नहीं है, पेरेंट्स बना के देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी रिजर्वेशन का जो आधार है, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो वो कैसे बनता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जाता है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो जमीन का डॉक्यूमेंट है वो 1950 का होता है, 10 अगस्त 1950 या इसके पहले का। शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 सितंबर 1950 या इसके पहले का। ओबीसी के लिए 1978 और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी के लिए उसके लिए 1993। तो ये आधार है अभी जाति प्रमाण पत्र बनाने का। अब 1932 का जब ये खतियान लागू हो जाएगा आधार, तो चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना हो, सभी के लिए जो आधार होगा वो 1932 का खतियान हो जाएगा। कोई 1950, 78, 93 कुछ नहीं, कोई 2016 वाला 30 का कंडीशन वो भी नहीं होगा, मतलब 1986 वाला कंडीशन नहीं, सभी का आधार होगा 1932। जिनके पास 1932 का खतियान है वो झारखंड के निवासी होंगे, स्थानीय निवासी होंगे, बाकी सभी बाहरी कहलाएंगे इसके लागू हो जाने के बाद। ओके, अब ये जो अधिनियम है 2022, जब ये अधिनियम बन जाएगा, नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर देने के बाद ये अधिनियम बन जाएगा, और अधिनियम बनने के बाद स्थानीयता और आरक्षण दोनों का जो आधार होगा ये 1932 का जो है खतियान हो जाएगा। मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना या फिर जाति, दोनों के लिए क्या चाहिए, 1932 का खतियान। ओके, अब जो एग्जाम्स होने हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर जो है आपको पता होगा कि इसका अलग मुद्दा जो है कोर्ट में है। कौन सा मुद्दा है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 10th 12 जो है ये झारखंड से होना चाहिए, ये जो है झारखंड से होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये वैसे भी गलत है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, या तो सभी के लिए 10 12 झारखंड होना चाहिए था या फिर किसी के लिए नहीं। तो एक ये मुद्दा चल रहा है, जजमेंट आना बाकी है। दूसरा है कि जो लैंग्वेज पेपर है उसमें हिंदी इंग्लिश शामिल नहीं किया गया, ये दो मुद्दा मेन है। ओके, तो इस पर जो है प्रभाव जो पड़ेगा वो इसी का प्रभाव पड़ेगा, 1932 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि बाद में आने वाला है ना, और इसका फॉर्म पहले ही भरा है, नोटिफिकेशन पहले रिलीज हुआ है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है कि अगर ये फॉर्म किसी भी कंडीशन में कभी भी एग्जाम के पहले, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के पहले जो है अगर ये रद्द हो जाता है, अगर ये जो है रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और जब ये फिर से आएगा उसके पहले 1932 आ गया, तब तो फिर 1932 ही होगा इसका आधार। तो मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये रद्द होता है तभी 1932 का इफेक्ट इस पर आएगा, अदरवाइज इफेक्ट नहीं आएगा। कोई इफेक्ट आने वाला है तो वो कोर्ट में जो केस चल रहा है जिसका जजमेंट आना बाकी उसका होगा। ये क्लियर हो गया होगा, मतलब अगर हम लोग ये भूल जाएं कि रद्द होने वाला है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1932 का, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब ये है कि झारखंड सरकार की जो भी नियुक्ति होगी तो क्या उसमें सिर्फ झारखंड के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, जेसीसी की जो भी वैकेंसी है, आपको याद होगा अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा 2019 में, तो 2019 में जेसीसी के लिए क्या था कि जो लोग झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, मतलब जिनके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। फिर 2021 में जो फिर से फॉर्म इसका फिलअप हुआ तो उसमें ये था कि 10 12 जिन्होंने झारखंड से किया वो अप्लाई कर पाएंगे। ओके, कहने का मतलब
कि जेसीसी में 1932 का प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। जेपीएससी में जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? 77% जो सीट है वो आरक्षित है, तो वो तो खैर 1932 वाला ही हो गया ना। मतलब इसमें 28% जो है ये हो गया शेड्यूल्ड ट्राइब का, 27% जो है ये हो गया ओबीसी का, बाकी 10% ये ईडब्ल्यूएस और 12% ये शेड्यूल कास्ट, ये सभी मिलकर हो जाता 77। ये रिजर्व बच जा रहा है कितना? 23%। तो 23% में झारखंड के जो अनरिजर्व हैं प्लस जो बाहरी लोग हैं, मतलब दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, वो लोग इसमें फाइट करेंगे। ये 23% है, बाकी 77 में जो यहाँ के एस सी एस टी ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, वो लोग फाइट करेंगे। सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का सीट होगा इसमें 77% में। ठीक है, तो जेपीसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसमें बाहर के लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जेएसएससी में सिर्फ और सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास 1932 का खतियान होगा। तो ये डिफरेंस आप समझ पाए होंगे, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, जो भूमिहीन है, लेकिन वो झारखंड के मूलवासी हैं, बहुत ही पहले से रह रहे हैं, 1932 या इसके पहले से रह रहे हैं, उन पर उनका क्या प्रभाव होगा, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो ये बोला गया कि ग्राम सभा की अनुमति के बाद जो प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। अब यहां पर कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। आपको पता है ये नियम अभी भी लागू है। अभी मैंने बताया कि 1950 चाहिए एससी एसटी के लिए, 1978 और 93 ये चाहिए ओबीसी के लिए। इसके बावजूद अगर आपके पास जमीन का कागज नहीं है लेकिन आप यहाँ के मूलवासी हैं, तो भी आप जो है सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये नियम अभी भी है। क्या है देखिए, यहाँ पर आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, ये जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कि जो भूमिहीन है, ठीक है, जो भूमिहीन है तो उनका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। ये पूरा प्रोसेस बताया गया और बहुत बार इस चीज की चर्चा हुई है, अखबारों में इस चीज का जिक्र किया गया है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कैसे नहीं है मैं बता रहा हूं। ये तो है, आप जाइए ब्लॉक, आप ब्लॉक जाइए और बोलिए कि मेरे पास जो है खतियान नहीं है, लेकिन मुझे कास्ट या रेजिडेंशियल बनाना है। देखिए वो क्या जवाब देगा। सो बिना खतियान का वो ये सर्टिफिकेट बनाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों करता है, जबकि नियम तो है, जबकि नियम तो यहां पर है कि जो भूमिहीन है तो उनका प्रोसेस है, एक प्रोसेस के माध्यम से, ग्राम सभा उसमें इंक्लूडेड है, एक प्रोसेस के माध्यम से जो है उनका सर्टिफिकेट तैयार किया जा सकता है। तो फिर क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता? देखिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि प्रोसेस अभी क्या है। अभी जो प्रोसेस है वो क्या है, अभी का 1932 का भूल जाइए। अभी का प्रोसेस वो है, जिनके पास जमीन नहीं है वो जाएंगे सर्कल ऑफिसर के पास, वहां पर एक आवेदन देंगे। आवेदन में वो बताएंगे कि मेरा जांच जो है पड़ताल किया जाए, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, ग्राम सभा का जो है इसमें स्वीकृति ली जाए। फिर सर्कल ऑफिसर जो एक नोटिस जारी करता है, सर्कल इंस्पेक्टर के गाइडेंस में ग्राम सभा का जो है स्वीकृति लिया जाता है और देखा जाता है कि जो आवेदक या आवेदक के पूर्वज हैं वो पहले से जो जमीन का अभी कट ऑफ डेट है उसके अकॉर्डिंग रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं। जब ये सही पाया जाता है तो सर्कल ऑफिसर रिपोर्ट तैयार करके देता है, सर्कल सर्कल इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट तैयार करके देता है सर्कल ऑफिसर को, और फिर ये सर्टिफिकेट इशू करता है। तो ऐसा नियम है, लेकिन ये लागू नहीं है। आप जाएंगे ब्लॉक, आपको सीधा बोलेगा खतियान है तो बनेगा, खतियान नहीं है तो नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी कोई अगर गलती होती है तो सीधा सर्कल इंस्पेक्टर और सर्कल ऑफिसर फंसेगा, ग्राम सभा वाला कुछ नहीं होगा, ये दोनों फंस जाएंगे। तो ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं। कौन लेगा रिस्क? और सबसे पहली बात, रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये जो है जमीनी स्तर पर जाकर जांच नहीं करते हैं, ये जाना नहीं चाहते हैं। इतना जो है, ऐसा मानना है कि इनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए ये इस नियम को जो है यूज करते ही नहीं। सीधा बोलते हैं खतियान है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। अभी भी चल रहा है। अब फिर से ये मुद्दा आ गया कि ग्राम सभा के स्वीकृति के बाद जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है उनका जो है प्रमाण पत्र बनाया जा सकेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये उतना बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा? तो कहने का मतलब ये जो है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं जिनके कारण आज 1932 का खतियान लागू हो पाया है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग सुन पा रहे होंगे ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है, जो लोग भूमिहीन हैं लेकिन झारखंड के मूलवासी हैं, उनके साथ कोई अन्याय ना हो पाए, इसका आप लोग प्लीज ध्यान रखिए।
उनके साथ कोई अन्याय जो है ना हो पाए, और ये जो नियम है थोड़ा अच्छे से इसको लागू किया जा सके, इस पर आप लोग ध्यान रखिए। अब तो बहुत सारे जो है उलगुलान आंदोलन आप लोग चलाने वाले हैं, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ग्राम सभा से इजीली बन जाएगा, तो इतना इजीली नहीं बनेगा। इनफैक्ट बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो खतियान के बगैर आप जो है इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा सारांश मैंने बताया, और ये जो जो कुछ मैंने बताया ये सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन है, सिवाय लास्ट वाला का, जो मैंने बताया कि नियम लागू नहीं होता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर पूरा ये नोटिस जो है, इसमें नियम लिखा हुआ है कि जिनके पास जमीन नहीं है वो किस तरह से सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ये पूरा नियम है। ओके, तो मुझे उम्मीद है पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। ये काफी खुशी की बात है कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो गया है। अब जो झारखंड के लोग थे, तो उनके जो हक छीने जा रहे थे, जो पूरा हक नहीं मिल पा रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। बशर्ते कि जो भूमिहीन है उनका भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। और जितना कुछ मैंने बताया इसका आप ध्यान रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा इस चीज को समझने में, सुनने में। कोई भी ओपिनियन आपका है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सभी का सुझाव जो है, सुझाव तो यहाँ पर कोई सुझाव की बात ही नहीं है, इसमें कोई सुझाव लेने वाली बात ही नहीं है। ये पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है। झारखंड सरकार से तो पूरा हरी झंडी मिल गया है, अब है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको 9th शेड्यूल में ऐड कर देगी, तो बस ये अधिनियम बन जाएगा और पूरे झारखंड में लागू हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं लेक्चर में। ओके, क्लासेस में मिलते हैं हम लोग। अब आपको डाउट नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा, मेरी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। बाय।